आज बात करते हैं भविष्य की, एक ऐसी कहानी की जो हमारे होने के मतलब को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है संतोष भौमिक और उनके एक कह सकते हैं क्रांतिकारी आविष्कार की। तो चलिए सीधे चलते हैं भविष्य में। साल है 2035। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, पर ये एक ऐसा वक्त है जहाँ टेक्नोलॉजी ने एक कमाल की छलांग लगा ली है। और इस पूरी तकनीकी क्रांति का सेंटर पॉइंट कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। बिल्कुल, वही शहर जहाँ कहते हैं ना, भविष्य के बड़े बड़े सपने सच होते आए हैं। तो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा हॉल खचाखच भरा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली लोग सब वहां मौजूद हैं और सबकी नजरें बस एक जगह टिकी हैं, स्टेज पर। ऐसा लग रहा है मानो एक नए युग की एक नई सुबह होने वाली है। और स्टेज पर कौन है? ड्रीम फ्यूचर ग्लोबल को रिप्रेजेंट करते हुए संतोष भौमिक। पूरे हॉल में ना एक अजीब सी हलचल है, उत्साह भी है और एक गहरी उत्सुकता भी कि आखिर होने क्या वाला है। संतोष एक पल के लिए रुकते हैं, शायद एक गहरी सांस लेते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। और उनकी पहली ही लाइन पूरे हॉल में एक बिजली सी दौड़ा देती है। वो कहते हैं, आज हम वो करने जा रहे हैं जिसे कभी साइंस फिक्शन कहा जाता था। और फिर वो उस बड़े राज से पर्दा उठाते हैं जो इंसानियत का भविष्य बदलने वाला है। वो कहते हैं, हम इंसान की यादों और उसकी चेतना को एआई से जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसानियत का एक नया जन्म है। और बस इस एक लाइन के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। जाहिर है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट ह्यूमन रिकनेक्ट है क्या चीज़? ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। ये एक ऐसा वादा है जो कह सकते हैं अमलता की तरफ पहला कदम है। तो देखिए, प्रोजेक्ट ह्यूमन रिकनेक्ट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान के विचारों को, उसके एहसासात को और उसकी यादों को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सिंक कर देता है, मतलब एक कर देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। हमारी सारी यादें, हमारे सारे एहसास, हमारा पूरा का पूरा वजूद एक एआई से जुड़ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के जो वादे हैं ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। ये आपके दिमागी डेटा को सिक्योर करेगा, आपकी यादों को अमर बना देगा। डॉक्टरों और स्टूडेंट्स के लिए तो ये नई उम्मीदों का दरवाजा खोल देगा। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, ये मौत के बाद भी चेतना को जिंदा रखने का दावा करता है। लेकिन इतना बड़ा, पूरी दुनिया को हिला देने वाला ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके से हुई थी। इस पूरी हकीकत का जो ब्लूप्रिंट था ना, वो सबसे पहले एक किताब में लिखा गया था। किताब का नाम था द ह्यूमन बॉडी एंड एआई टेक्नोलॉजी। और उसे लिखने वाले कौन थे? कोई और नहीं, खुद संतोष भौमिक। सोचिए जरा, कल तक जो सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ एक सपना था, आज वो एक ग्लोबल रियलिटी बन चुका है। एक ख्वाब अब हकीकत था। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़े आविष्कार के पीछे एक कहानी होती है, एक गहरी पर्सनल वजह होती है। तो फिर संतोष भौमिक को ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या थी वो वजह? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उसके बाद एक पत्रकार ने उनसे एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछा, मिस्टर संतोष, आपने ये सब कैसे कर लिया? और इस सवाल का जवाब संतोष की पूरी जिंदगी के संघर्ष का निचोड़ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस अपनी मुश्किलों को आग में बदल दिया और फिर उसी आग से अपनी दुनिया रोशन कर ली। बाद में, उसी रात, जब वो अपने होटल की खिड़की से उस जगमगाते शहर को देख रहे थे, तो शायद उनके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था। एक वक्त था जब मैं बिल्कुल अकेला था और आज पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी है। ये उनकी लगन और हिम्मत की ही तो कहानी है। तो संतोष भौमिक के इस इनक्रेडिबल सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से कुछ बहुत जरूरी सबक निकलते हैं, ऐसे सपनों के बारे में जो भविष्य बनाते हैं। पहला सबक, और शायद सबसे बड़ा सबक, कि जुनून में एक अलग ही ताकत होती है। कहते हैं ना, जिसके सपनों में आग हो वो वक्त का रुख भी मोड़ सकता है। यही वो लगन है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। और दूसरा सबक, जो असल में इस पूरी कहानी का सार है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनें नहीं बनाती, नहीं, टेक्नोलॉजी भविष्य बनाती है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि उसके पीछे के सपने
सच्चे होने चाहिए। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान की चेतना, उसकी यादें हमेशा के लिए अमर हो जाएं, तो वो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए क्या संदेश छोड़कर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।